सो वेलकम। हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट इस वीडियो से। तो पहला प्रॉब्लम देखेंगे इस एक्सरसाइज का। तो ये जो एक्सरसाइज है वो मोस्टली आपकी बेस्ड होगी सेक्शन फार्मूला पे, ठीक है। पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी वो थी आपकी डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड, ये होगी सेक्शन फार्मूला पे। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला होता है क्या है, सपोज आपके पास पॉइंट है ए, ठीक है। अगर इसको बोल दूँ मैं x1, y1, ये हो गया एक पॉइंट। कोई एक दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक लाइन में, मतलब ऐसे एक लाइन, मतलब ऐसे जैसे मैंने सीधे बनाया वैसे ही हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जिसको बोल देंगे हम x2, y2, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स है दोनों के, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसे गिनते हैं, मतलब हमारा एक्स वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो ओरिजिन से जो ए का डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब वाई से जो गिनेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब x1, और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट गिनेंगे एक्स एक्सिस से, इस टाइप से, ठीक है। ये हो जाएगा y1। सेम चीज़ होगी बी के लिए भी। सपोज बी यहाँ कहीं है ऐसा मान लेते हैं अगर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो गिनेंगे वो हो जाएगा बी का वाई कोऑर्डिनेट विच इज़ y2, और वाई एक्सिस से यहाँ पर अगर प्रोजेक्शन डाले तो यहाँ से यहाँ तक जो गिनेंगे वो हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस टाइप से करते हैं हम मेज़र एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो x1 y1 और x2 y2 जब हम लिख रहे हैं तो इसका क्या सेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। इनका जो मतलब x और y कोऑर्डिनेट है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम गिन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर दो पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो क्या बनती है हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब कर्व भी बन सकता है लेकिन हम लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हमने लाइन बना ली, ठीक है। अभी इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, इसके हो गए x2 y2। अब सपोज बीच में मैं कोई एक पॉइंट मान ले रहा हूँ p, बीच में मतलब ऐसा मिडल में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। p मान लिया। तो अगर p ए बी को m1/m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर आप AP/PB करेंगे तो रेशियो क्या आएगा m1/m2, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इसकी लेंथ AP की लेंथ m1 हो और PB की लेंथ m2 हो, लेकिन ये जो रेशियो है वो कितना आएगा m1/m2। इसका हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। अगर हम बोल दें कि AP का जो लेंथ है वो है सपोज़ 4, ठीक है, और PB का जो लेंथ है वो है सपोज़ 8, ठीक है। तो AP/PB कितना आ गया, AP/PB आ गया हमारा 4/8, जिसको हम बोलेंगे 1/2, ठीक है। तो m1/m2 हमारा क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो m1/m2 रेशियो है और इनका लेंथ वाला मतलब लेंथ नहीं है, ठीक है। कई केसेस में हो सकता है कि इसकी लेंथ 1 हो इसकी 2 हो, ठीक है। तो उस केस में मतलब m1 AP हो जाएगा और m2 PB हो जाएगा। लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो समझ पा रहे होंगे कि m1/m2 रेशियो है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है इतना ही समझो कि AP/PB मतलब m1/m2, ठीक है। तो जब कोई भी ऐसा पॉइंट, ठीक है, किसी लाइन के बीच में होता है और वो उसको m1/m2 में डिवाइड कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि ये P पॉइंट या कोई भी फलाना पॉइंट इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1/m2, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो इंटरनली जब डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, सपोज x, y, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। मैं मतलब मुझे p के कोऑर्डिनेट पता नहीं है, x, y कैसे निकलता है, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। डेरिवेशन इसका काफ़ी सिंपल है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करके ही इसका डेरिवेशन आराम से आ जाएगा, तो उसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे जस्ट फार्मूले का देखते हैं। तो बेसिकली p हमारा AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब बीच में है ना, वो दोनों पॉइंट्स के बीच में है, इसलिए इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर AB यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर ये P होता तो अगर हम AP/BP देखते, मतलब इस लाइन के अगर वो बाहर होता
तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करता, ठीक है। उस केस में आपको अभी हमको जाना नहीं है, हम सिर्फ इंटरनली डिवाइड करने वाले केस पर देखेंगे, और एक्सटर्नल वाले को भी इंटरनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। सिंपल सी एक चीज़ समझते हैं कि P जो हमारा है वो लाइन सेगमेंट AP को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो M1/M2। तो उस केस में x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x और y कोऑर्डिनेट निकलेंगे, आपका x, y आ जाएगा इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, कॉमा वापस आपको लिखना है M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इतना लिख लिया आपने, ठीक है। मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, डिराइव हम लोग किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट जब लिखना है तो M1 के साथ क्या आ जाएगा x2, M2 के साथ क्या आ जाएगा x1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 आएगा। सिमिलरली y के साथ क्या आएगा, M1 के साथ आएगा y2 और M2 के साथ आएगा y1, ठीक है। मतलब M1 प्लस M2 एज इट इज़ लिखना है, जहाँ पे 1 है वहाँ 2 आएगा, जहाँ 2 है वहाँ 1 आएगा। और 2 और 1 क्या है, हमारा x1 y1 है a वाला पॉइंट, ठीक है, x2 y2 है b वाला पॉइंट, ठीक है। मतलब जो जहाँ पे M1 आ रहा है और जहाँ पे M2 आ रहा है, M1 के पास वाला पॉइंट है x1 y1, M2 के पास वाला पॉइंट है M2 y2, x2 y2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला, इसी फार्मूले को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो इसको यूज़ करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। हमारा एक पॉइंट हो गया -1,7, ठीक है, -1,7। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 4,-3, दोनों जॉइंट है आपस में, इसको बोल दिया मैंने सपोज A, इसको बोल दिया B। हमें ये फाइंड करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब A एंड B इन रेशियो 2:3। तो एक कोई पॉइंट मान लिया P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, और वो AB को कैसे डिवाइड कर रहा है, रेशियो में 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2:3, ठीक है। तो दिस इज M1, दिस इज M2, ठीक है। तो M1 के पास वाला क्या हो जाता है हमारा, M1 के पास वाला हो जाता है, बिकॉज इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 में ना, तो M1/M2 क्या हो गया हमारा, M1/M2 हो गया 2:3, ठीक है। तो M1 के पास वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M1 के पास वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x1 y1 बोलेंगे इसको, और M2 के पास वाले को क्या बोलेंगे, x2, y2, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आ गई हमारी, x1 आ गया हमारा -1, y1 कितना आ गया 7, सिमिलरली x2 आ गया 4, y2 कितना आ गया -3, और M1/M2 कितना आ गया, M1/M2 आ गया 2:3, ठीक है। ये दिया हुआ है रेशियो। तो यहाँ से x, y क्या आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से, ये आ जाएगा आपका M1 प्लस, सॉरी कैसे लिखना है, M1 प्लस M2 लिख देना है पहले, नीचे भी M1 प्लस M2 लिखना है, ठीक है, कॉमा कर देना है, वापस वही करना है, M1 प्लस M2 लिख देना है, नीचे भी M1 प्लस M2 लिख देना है, ठीक है। जहाँ M1 है वहाँ आएगा x2, जहाँ M2 है वहाँ आएगा x1, जहाँ M1 है वहाँ आएगा y2, जहाँ M2 है वहाँ आएगा y1, ठीक है, बिकॉज ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, M1/M2 पता है हमें, तो दोनों मतलब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में M2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये M1/M2 टाइम्स x2 प्लस M2/M2 तो 1 हो जाएगा, ये आएगा x1 डिवाइड बाय M1/M2 प्लस M2/M2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में M2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा M1/M2 y2 प्लस y1 अपॉन M1/M2 प्लस 1, ठीक है। तो M1/M2 क्या है हमारा, M1/M2 है 2:3, तो ये 2:3। x2 क्या है हमारा, x2 है 4, आ गया 4। x1 कितना है हमारा, x1 है -1, ठीक है। वापस M1/M2 कितना है 2:3, ये आ गया +1, कॉमा
ये क्या है हमारा m1 बाई m2 है 2:3, y2 कितना है, y2 है हमारा -3, ये हो गया -3 प्लस y1 कितना है, y1 है 7, हो गया 7, m1 बाई m2 है 2:3 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा ये 4 2 8, 8/3 प्लस माइनस इज माइनस तो -1 अपॉन 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो ये होगा 5/3। ठीक है, कॉमा +3 -3 से कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा -2 प्लस 7, सेम चीज़ है 2/3 प्लस 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3, तो हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो इसको वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 1 जा 8 -3 अपॉन 3 अपॉन 5/3 कॉमा ये कितना हो गया 7 में से 2 गया 5 अपॉन 5/3। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 5/3 अपॉन 5/3 और ये आ गया 5/1 अपॉन 5/3। ठीक है, तो 5/3 तो कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 1, दूसरे में 5 कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 1 अपॉन 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 1/3 मतलब 3, तो x, y क्या आ गया हमारा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे x, y, तो x, y आ जाएगा हमारा 1,3। ठीक है, तो जो पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3 उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1,3। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।